मेहंदी की रस्म फाइनली हो चुकी है अनु और आर्या की, जहाँ देखेंगे अनु और आर्या ने दोनों ने एक दूसरे के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगा लिया है। वहीं पे देखेंगे शर्मा जी बहुत परेशान दिखाई देते क्योंकि लोन का जो पैसा उन्हें मिलने वाला था वो पैसा मिलने से मना कर देते। तभी आर्या सर यहाँ पहुँचते हैं टाइम पे और शर्मा जी को हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली यहाँ पे अनु और आर्या की मेहंदी की रस्म हो जाती है। उसके बाद देखेंगे मीरा भी यहाँ पे अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है और जानबूझकर ए नाम लिखती है छुपाकर, और यहाँ पे आर्या सर का नाम अपने हाथों में लिख लेती है। उसके बाद देखेंगे फूट फूट कर रोती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे वो रोते रोते कहती है कि आप मुझे नहीं मिले आर्या सर, और यहाँ पे वो आर्या सर के लिए बहुत रोती है। तो झेंडे वहाँ पे पहुँचते हैं और मीरा को कहते हैं कि मीरा मैम, आपको पता है कि आर्या सर सिर्फ अन्नू से प्यार करते हैं, तो आप क्यों आर्या सर के पीछे इस तरीके से लगी हुई है, आप क्यों ये सब जिद कर रही हैं। तो यहाँ पे मीरा भी वहाँ पे उन्हें जवाब देती हुई दिखाई देगी और कहेगी आपको समझ में नहीं आएगा झेंडे, और यहाँ पे फिर देखेंगे मीरा फूट फूट कर रोती हुई दिखाई देगी। उसके बाद वहाँ पे जलंधर पहुँच जाएगा और यहाँ पे मीरा उसे कहती है कि तुमने कुछ तो नहीं कर पाए, जो कुछ भी प्लान बनाते हो सब फेल हो जाता है, और ये लाइट वाला प्लान भी कुछ भी नहीं कर पाया और सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जलंधर कहता है कि आप परेशान मत होइए, इस बार जो हमारा प्लान होगा ना वो ऐसा प्लान होगा कि यहाँ पे ये प्लान फेल नहीं होगा। तो मीरा कहती है आप क्या करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं जल्दी कीजिए, क्योंकि अब देखिए मेहंदी की रस्म हो चुकी है। अब मेहंदी की रस्म के बाद हल्दी की रस्म, संगीत और शादी भी होने में टाइम नहीं लगेगी। तो पहले ही यहाँ पे जो लोन के पैसे मिलने वाले होते शर्मा जी को, मीरा चाहती कि वो लोन के पैसे इन्हें मिले ही नहीं और ये लोग कुछ भी ना कर पाए, जिसकी वजह से शादी फिर से टल जाए। तो मीरा यहाँ जानबूझकर बैंक वाले से कहती कि ये लोन का पैसा लेने आ रहे, किसी भी हालत में इन्हें लोन का पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो बैंक वाला कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ तो कर दी है। तो वो कहती है आपको क्या करना है नहीं करना मुझे नहीं पता, पर किसी भी कीमत में इनका लोन आस पास नहीं होना चाहिए। तो शर्मा जी यहाँ पहुँचते हैं और कहते मुझे अपने लोन का पैसा चाहिए। तो वो कहते ठीक है, अगर लोन का पैसा चाहिए तो पहले साइन कर दीजिए इस फाइल में। तो यहाँ पे शर्मा जी कहते ठीक है, मैं इस पेपर में अभी साइन कर देता हूँ। तो जानबूझकर वहाँ पे चाय की कप रख देता है। जैसे शर्मा जी साइन करने के लिए पेन लेने जा रहे होते तो वो आदमी ऐसे पेन देता है कि वो चाय जो होता है गिर जाता है पेपर में, और यहाँ पे वो इल्ज़ाम लगा देते हैं शर्मा जी के ऊपर, आपने कैसे यहाँ पे चाय के कप को गिरा दिया, अब आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे लोन का पैसा ले सकते हैं। तो आज तो आपको लोन नहीं मिलेगी, आप कल आ जाइए, फॉर्म भरिए और उसके बाद आपका लोन पास हो जाएगा। तो शर्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि लोन का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर मैं सबको पे कैसे करूँगा, और उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। उनके सर में जैसे कि बहुत बड़ा टेंशन अचानक से आ गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे आर्या सर को पहले ही पता चल गया था कि शर्मा जी लोन के पैसे के लिए बहुत परेशान है और उन्हें अब तक पैसे नहीं मिले। तो वहाँ पे वो अचानक से पहुँच जाते हैं शर्मा जी की मदद करने के लिए और कहते हैं बैंक वाले को कि इनका लोन का जो भी पैसा है ना उन्हें अभी के अभी दिलवाइए। और उसके बाद बैंक वाला भी कुछ नहीं कर पाता जब आर्या सर कहते हैं, और उन्हें जो लोन जो होता है वो पास करना पड़ता है और शर्मा जी को यहाँ पे फिर पैसे मिल जाने वाले हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हल्दी की रस्म की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है। यहाँ देखेंगे आर्या सर बार बार राजनंदिनी के कमरे में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और उसे याद भी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जहाँ झेंडी को अच्छा नहीं लगता है कि शादी के बीच में भी यहाँ पे आर्या जो है वो राजनंदिनी को याद कर रहा है। अभी अभी तो मेहंदी की रस्म हुई, अनु के नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगाया है और उसके बाद वो राजनंदिनी को याद कर रहा है। तो यहाँ पे आर्या सर कहते हैं कि राजनंदिनी तो अलग है, उसके लिए मेरे दिल में जो जगह है वो अलग जगह है, और यहाँ अनु के लिए जो जगह है वो अलग जगह है, और अनु का जो जगह है वो अनु का ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे झेंडे उन्हें समझाते हैं कि ये सब आप मत करो, शादी के बाद अगर अनु को इस तरीके से कुछ राजनंदिनी के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और अनु को राजनंदिनी के बारे में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हें ये बात श्योर करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से झेंडे चले जाते हैं।